टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को क्रेडिट चोर पार्टी बताया था, तो जिसको लेकर अब सपा नेता रविंदर गुप्ता ने पलटवार किया। ये सुनाते क्या कहा रविंदर गुप्ता ने और क्या कुछ कहा था मंत्री सिद्धार्थनाथ। हम लोग काम कर रहे थे, अंचल एक्सप्रेस वे किया, जेवर एयरपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी है, हमने चोरी करी। अब समाजवादी पार्टी की दुविधा ये है, समाजवादी जो है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है। जो एक चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है, तो बहुत पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलनी है, श्रद्धालुओं को भी बहुत सुविधा मिलनी है, मगर उस दृष्टि से आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी हवा अब निकल गई है। और इसीलिए पूरी की पूरी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है। माननीय मंत्री जी खुद एक एडवोकेट हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी अगर क्रेडिट चोर पार्टी है तो कोर्ट में एक मुकदमा कर दें। दूध का दूध पानी का पानी होगा कि लखनऊ मेट्रो किसने चलाया, एकौना स्टेडियम किसने बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो आज बना है उसका काम शुरू किसने कराया, लखनऊ में जो आज आप समझिए कि 100 है, 108 है, ये जितनी भी स्कीमें हैं, या समाजवादी क्या नाम से लैपटॉप है और आपका कन्या विद्याधन योजना है, तमाम ऐसी स्कीमें जो समाजवादी पार्टी ने चलाई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मिली है और सब देख रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र था, जो भारतीय जनता पार्टी जिस घोषणा पत्र को लेके आई थी, उस घोषणा पत्र को आपने रद्दी के डिब्बे में डाल दिया। ना आपने स्मार्टफोन दिया, ना आपने लैपटॉप दिया, अब आप टेंडर कर रहे हैं। मैं मंत्री से पूछना चाहूँगा कि जिस समय कोरोना काल था उस समय मंत्री जी कहाँ थे? मंत्री जी हो सकता है, हम कई मंत्रियों को देखा, कोई समोसा बना रहा था घर में, कोई हलवा बना रहा था, अब बेचारे जो लेबर हैं वो पैदल चल के मर रहे थे, उनके लिए साधन नहीं था। आशीष अब मां गंगा और यमुना की लहरों पर भी ले सकेंगे। यज्ञ की नगरी प्रयागराज में मां गंगा और यमुना की जलधारा के बीच 7 फेरे लेने के लिए डबल डेकर नाव को तैयार किया गया है। इसमें सभी तरह के संस्कार विधि विधान पूरे कराए जाएंगे। लोग इस डबल डेकर बोर्ड पर बर्थडे पार्टी का भी लुत्फ उठा रहे हैं, तो तमाम परिवार पिकनिक के लिए भी बोट बुक कर रहे हैं। लोगों को इस का क्रेज बड़ा है। गौ घाट के रहने वाले राजन निषाद और बच्चा निषाद ने अनूठी पहल करते हुए डबल डेकर बोट नाव तैयार की है। इस पर शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन जैसे संस्कार कराने की सुविधा है। सभी संस्कारों में मां गंगा यमुना के साथ भगवान भास्कर साक्षी रहेंगे। सनातन परंपरा और प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने वाली ये पहल जल पर्यटन को नया स्वरूप देने वाली है। सभी आयोजन दिन या रात कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकेगा। राजन बताते हैं कि बोट पर एक साथ 60 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 25 लोगों को शामिल कराया जाता है। नाव पर संस्कार पूरे कराने के बाद यदि परिवार चाहता है तो भोजन व अन्य प्रक्रिया भी यमुना तट पर पूरी कराई जा सकती है। वहीं बताते हैं कि श्रीनगर की डल झील में चलने वाले शिकारे के तर्ज पर संगम नगरी में डबल डेकर नाव चलाने का विचार है। इसी तरह की झालरों, अलग अलग फूलों, साड़ी व गुब्बारों से सजाया गया है और सभी संस्कार कराने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। मसलन फेरे लेने के लिए नाव में प्रथम तल पर व्यवस्था है, जबकि कोहबर जैसी परंपरा को निभाने के लिए निचले तल पर एक स्थान तय किया गया है। डीजे, लाइटिंग, लोगों को बैठने के लिए सोफे, साथ कचरा प्रबंधन का भी इंतजाम है ताकि नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं की जाए। इस सुविधा को लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये खर्च करना होगा और अगर कुछ अलग से व्यवस्था और डेकोरेशन चाहते हैं तो उसका रेट भी अलग तर्ज पर हो। सर देखिए, इलाहाबाद में हम लोगों को सोच ये आई कि बनारस में जिस हिसाब से और भी सारी जगह केरला उरला में भी है बोटें, मगर इलाहाबाद में हमारे कहीं बार इस तरह के बोटें नहीं थे। तो और भी हमारे यात्री जो आते थे वो लोग इस तरह का बातें बताई कि सर हमारे जो भी बाहर हम लोग जाते इस तरह होता कि इलाहाबाद में भी है। तो हम लोगों को हमेशा लगता था यार क्यों ना इसको यहाँ इलाहाबाद में इस तरह किया जाए। तो ये जो है आराम यहाँ पास जो है हम लोगों ने इसका अपना बनवाया इसको बोट, इसका डबल डेकर बोट है।
और ये इलाहाबाद में सिर्फ एक ही बोट है ये, और इसमें जो है करीब 50 से 60 लोगों की कैपेसिटी है, मगर हम जो है 25 से 30 आदमी बैठाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का ऐसा ना हो। और प्राइस इसमें से मिनिमम जो है नॉर्मल 100 रुपये एक आदमी का है, पर हावर के हिसाब से रखता है, 1 घंटे का 100 रुपये है। और अगर आपको डेकोरेशन भी करवाने हुआ या और भी कोई भी आप सुविधा चाहते हैं तो वो उसका चार्ज अलग पड़ता है। इसमें बर्थडे पार्टी हो जाते हैं, सगाई की रस्म हो जाती है और रिंग सेरेमनी भी होती है, और भी जो आप कहना चाहे मीटिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा नॉर्मल फंक्शन, वो सारी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। टाइम क्या? नहीं सर, नाइट में क्या होता है, नाइट में बोट आपको दूर तक ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, बीच में ले जाकर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि रात में जाल उल का दिक्कतें होती हैं इसलिए। और बाकी दिन में आपको जहाँ आपको जाना हो वो घंटे के हिसाब से चलती है बोट, वो सुविधा उपलब्ध है। सेफ्टी की बात करा जाए, रात का टाइम रहता है तो अगर जो लोग बैठते हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रबंध रहता है? सेफ्टी सर ये रहती है कि जो हमारे पास जो लड़के लगे हैं वो सारे नेशनल स्विमर हैं। अच्छा। जी, वो नेशनल स्विमर है और पूरा तरह से सब ट्रेंड है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ हम लोग के पास 4 से 5 आदमी नेशनल स्विमर जो है सारे लगे रहते हैं, वो गोताखोर भी हैं, और हमारे पास लाइफ जैकेट वगैरह भी है, पुलवाए भी हैं, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। क्या सिक्योरिटी के अगल बगल और भी गाड़ियाँ रहती हैं आपकी? सिक्योरिटी सर ये रहते, जैसे नॉर्मल अगर चला रहे हैं तो रहते हैं, और अगर देखा जाता है कि आदमी अगर मांगता है कि सर हमको और भी बोटें चाहिए तो उसके लिए हमारी बोटें लग जाती हैं बगल में। नहीं, बाकी इसमें लड़के हमारे पास इतना ट्रेंड है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आज तक ना हुई है ना होगी कभी। कितने सालों की? ये सर 2019 में जो महाकुंभ पर्व आया था तभी इस बोट का उद्घाटन हुआ था और तभी से ये चल रही है हमारी बोट। कितने इवेंट कर चुके हैं? अभी तक सर हमारे इवेंट जो है काफ़ी हो चुके हैं, करीब इसमें 15 रिंग सेरेमनी हो चुके हैं, 10 सगाई हो चुके हैं, और हल्दी के कार्यक्रम 6 या 7 ऐसे ही हुए होंगे, और बर्थडे पार्टी तो सर काफ़ी हो चुकी है। सर मेरा नाम कार्तिकेय निषाद है, मैं इलाहाबाद में, यहाँ पर बोट हाउस है PCC कॉलेज के पीछे गऊ घाट, यहीं पास में रहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने 2 थाना अध्यक्षों को किया इधर से उधर। बता दें, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को थाना अध्यक्ष उतराव से थाना अध्यक्ष भूरपुर, उप निरीक्षक राकेश कुमार को थाना अध्यक्ष भूरपुर से थाना अध्यक्ष नवाबगंज बनाया है। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किए स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले एक टेंडर निकाला गया है, जिसको लेकर अब सपा नेता ने बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सपा नेता ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद आ रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी हो रही है कि एक एक ज़िले में 6-6 हज़ार बसों का इंतजाम डीएम और कमिश्नर कर रहे हैं, और 60-60 हज़ार पैकेट नाश्ता 2.5 लाख औरतों का इंतजाम हो रहा है सरकारी पैसे से, जो उत्तर प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई बिजली व्यापारी टैक्स से देते हैं, उसी टैक्स का पैसा, उसी सब पैसे को ये किस हिसाब से मिसयूज़ कर रहे हैं। एक एक ज़िले में 6-6 हज़ार बसों का इंतजाम हो रहा है। यही कोरोना काल में अगर 100 बसों का इंतजाम रोज़ ये कर देते, आज जो लाखों मजदूर मर गए बेचारे सड़क पे, जो ट्रेन से कट के, वो आज बच जाते। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से कि कोरोना काल में आप कहां थे? इलाहाबाद में आपका मेडिकल एसोसिएशन ने पहल की थी, जिन्होंने अपना फ़ोन नंबर देके इलाहाबाद के कोरोना पीड़ितों को कहा कि आप खाना आइए हमसे लीजिए। उसके बाद दूसरा भूपेंद्र पीयूष सिंह, जो आपके समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने की थी, लेकिन आप नहीं दिखाई पड़े। आप घर में हलवा पूड़ी खा रहे थे। आपका मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी घर में समोसा और चटनी बना रहा था। यही इसीलिए आपको जनता ने वोट दिया है। क्या जनता के जीवन का मूल्य कुछ नहीं है? मोदी जी आएंगे, 6,000 बसों का इंतजाम होगा, 60,000 पूड़ी और पैकेट का इंतजाम होगा सरकारी खर्चे पे। मैं पूछना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक एक वोट आप पब्लिक से लेते हैं, और जब पब्लिक को देने की बात आती है तो घर में आप हलवा पूड़ी और समोसा बना खाते हैं। थू ऐसी पार्टी पे। प्रयागराज में होने वाले पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम को लेकर जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, तो वहीं अब प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने भी पूरी तैयारियां कर ली है, और किस तरह से
सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से पुलिस अपना कार्य कर रही है। क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है एसएसपी प्रयागराज का। आयोजन है, काफ़ी सारी 5000 की संख्या में लगभग बसें आने वाली हैं बाहर से, तो उन सभी बसेस के लिए इसके अलावा ऑफिसर्स की बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। इसके अलावा जो रूटीन ट्रैफिक है प्रयागराज को भी मैनेज करना है, इसलिए हम लोग ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को हम लोग मिला करके लगभग 6000 के आसपास की फोर्स की डिमांड किए हुए हैं। कुल कितने लोगों के यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है संभावित? यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें जो सूचना है उसके मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की शामिल होने की संभावना है। तो इस संभावनाओं को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से न सिर्फ वेन्यू प्लेस की बल्कि पूरे आसपास के शहर की भी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि महिलाएं बड़ी संख्या में रहेंगी तो क्या महिलाओं को भी बड़ी संख्या में तैनात किया जाएगा, महिला पुलिसकर्मियों को? क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ पर जो महिला लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, वो लोग आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि महिलाएं बसों में आ रही हैं तो उस बसों में हर बस में 2 लेडीज़ कांस्टेबल्स को रखा गया है। इसके अलावा वो लोग जहाँ पर रहेंगे उनके रहने के स्थान पर भी तो वहाँ पर पुलिस गार्ड का इंतजाम है, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं। इसके बाद से चूँकि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए महिला सुरक्षा कर्मियों की भी ज़्यादा संख्या रहेगी, ताकि वो लोग उनके साथ ठीक से डील कर सकें, उनके साथ ठीक से बातचीत कर सकें और उनको जितना भी आवश्यक सहयोग है और सुरक्षा है दोनों प्रोवाइड कर सकें। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय रक्षक समूह के द्वारा काली पट्टी बांधकर पर्चे बांटे गए तथा इन्हीं के बैनर, पोस्टर व स्टिकर स्थान पर चिपकाए गए और रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उनका कई आरोप है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने रेलवे पर आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने एक बैनर पोस्टर जो है लगाया है, जिसके में दिखाया गया है कि रेलवे के अधिकारियों के जूते की नोक के नीचे समाज जो है पीड़ित है। इनका भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि ये जो है लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनको किसी चीज़ का ना कानून का भय रह गया है, ना समाज का भय रह गया है, ना सरकार का भय रह गया है। ऐसे में मोदी जी दुखी हैं, समाज दुखी है और इस पर हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और यह पर्चा रेलवे के प्रत्येक सेंटर्स पे हम लोग बांटेंगे। नाम देवेंद्र प्रताप सिंह के संपर्क कार्यालय है CPRO ऑफिस का, वहाँ पे पर्चे बांटे तथा बैनर पोस्टर चिपकाए जिसमें लिखा हुआ था कि अमृत महोत्सव का महाअभियान प्रारंभ। रेलवे के भ्रष्टाचारी अधिकारियों से पीड़ित है आम समाज, जिनकी जूते की नोक पर हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकार। इससे त्रस्त होकर मोदी जी के सपनों का भारत, जो सपना है उनका, उसको नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। मोदी जी से दुखी और पीड़ित होकर रो रहे हैं, भारत माता रो रही है। आज हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं? जो हमारे पूर्वजों का त्याग, तपस्या, बलिदान है। लेकिन आज क्या हमको इनसे छुटकारा मिला? नहीं। ये मोदी जी के सपने को नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं। जब तक इन भ्रष्टाचारी रेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, ये अभियान सतत चलता रहेगा और समाज के जिन लोगों के जो भी दुखी पीड़ित होगा, इन लोग से दुखी पीड़ित हो, वो अगर हम लोग से संपर्क करता है तो हम लोग उनकी चिट्ठी पत्री और संवैधानिक तरीके से उनकी मदद, पूर्ण रूप से मदद करेंगे। राष्ट्रीय रक्षक समूह ने ये प्रण लिया है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की थी तब तक लड़कियों की शादी लोग पहले कर देते थे। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी से उम्र की समय सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने से लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर लड़कियां अब अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकेंगी। साधुवाद है, बिकॉज द गर्ल चाइल्ड और जो पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये क्योंकि औरतों का देखिए भले 18 था तो भी लोग जल्दी कर देते थे। 21 मेरे हिसाब से लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगी, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, आगे बढ़ के जाके अपनी ज़िंदगी को जीने का और अच्छा उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में काशी कॉरिडोर, आप महाकाल मथुरा कॉरिडोर की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? आपको मेरे कृष्ण के, मेरे हरि के जन्म स्थान पे, मेरे कृष्ण के जन्म स्थान में मथुरा में क्यों ना होगा कॉरिडोर? जल्दी होना चाहिए। ये हम संतों का और किन्नर अखाड़े का भी। एसएसपी प्रयागराज ने
3 निरीक्षक 8 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर। बता दे निरीक्षक मान सिंह को अस्थायी निरीक्षक थाना धूमनगंज से अस्थायी निरीक्षक थाना सिविल लाइन बनाया। निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव को अस्थायी निरीक्षक थाना कुराव से अस्थायी निरीक्षक थाना झूसी। निरीक्षक अमर सिंह रघुवंशी को पुलिस लाइन से अस्थायी निरीक्षक थाना कैंट। महिला निरीक्षक अनुपम श्रीवास्तव को पुलिस लाइन से अस्थायी निरीक्षक थाना धूमनगंज। उप निरीक्षक अमरनाथ राय को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सैदाबाद हंडिया। उप निरीक्षक प्रकाश नारायण यादव को पुलिस लाइन से प्रभारी अंगुष्ठ छाप। उप निरीक्षक इंद्रेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी ईश्वर शरण थाना कर्नल। उप निरीक्षक उमा शंकर को प्रभारी चौकी ईश्वर शरण थाना कर्नलगंज से प्रभारी चौकी कर्मा थाना भूरपुर। उप निरीक्षक दीन दयाल को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी जीवन ज्योति थाना कीड़गंज। महिला उप निरीक्षक आशा देवी को पुलिस लाइन से महिला थाना। उप निरीक्षक यातायात परवेश कुमार को यातायात पुलिस लाइन से रिजर्व पुलिस लाइन किया स्थानांतरित। बता दें बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को लेकर जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। पहुंची लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े की तारीफ करी है। जिस तरह से कल्याणी नंद गिरी और कौशल्या नंद गिरी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी की। और क्या कुछ कहा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, आइए सुनाते। मेरे हिसाब से जब आपको मौका दिया है, इस गणतंत्र सबसे बड़े गणतंत्र में हम रहते हैं, और अगर हम वोट नहीं करेंगे तो ये अपमान है हमारे गणतंत्र संविधान का कि इतने सुंदर तरीके से आज हमें आज़ादी मिली। और वोटिंग इज़ एवरीबडीज़ राइट आई बिलीव, और हम सभी को आगे बढ़ के निकलना चाहिए। कल्याणी जी का साधुवाद है, जिन्होंने मैं देख रही हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम ऑन लाइव या आती रहती हैं और बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने किया है। कौशल्या भी हमारी बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, और मुख्य धारा समाज में किन्नरों को जोड़ने का किन्नर अखाड़े ने बहुत सुंदर कार्यक्रम, मतलब जब से किन्नर अखाड़ा प्रयाग में आया, देखिए हमारी कौशल्या नंदगिरी आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में आ गई। आज सबको एक पोजीशन मिल रही है, तो मेरे हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों महामंडलेश्वर, एक अध्यक्षा है, एक प्रयागराज की यूपी के अध्यक्षा है और एक प्रयागराज की महामंडलेश्वर हैं, दोनों जन अपने पदों को समझते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसका साधुवाद है। और मुझे सबसे बड़ा हर्षित होती हूँ वो दिन सोच के कि जब मैंने प्रयागराज में पेशवाई निकाली थी, तब भी आप लोग थे, पूरी मीडिया थी, पूरा समाज था प्रयागराज का, और आज भी आप लोगों ने सबको छाती कलेजे से लगा के रखा है। कुछ ठीक रहा। कोरोना को ओमिक्रॉन अगर का मालिक करे, जगत जननी माँ गंगा का आशीर्वाद, यमुना जी का आशीर्वाद रहे, महाकाल माँ आलोपी का शत हमारे पे कल्याणकारी आशीर्वाद रहे कि ये जो वेव आ रहा है बहुत शॉर्ट हो, बहुत इफेक्टिव ना हो। ये नज़ारा है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से सामने कर्नलगंज चौराहे पर महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक सरस्वती की मूर्ति के बाहर किस तरह से आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा है। यहाँ सुंदरीकरण कुंभ का टाइम तो किया गया, मगर यहाँ पर गेट भी गायब है, और गेट कौन उखाड़ ले गया अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर यहाँ आवारा जानवरों का जमघटा लगा है और जिम्मेदार बेखबर है। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है पन्ना लाल रोड का, जहां पर आप देख सकते हैं हैंडपंप ज़मीन के अंदर धंस गया है। ये अपने आप नहीं धंसा है, इसके पीछे की भी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। पहले तो ये हैंडपंप ख़राब हुआ, जिसकी शिकायत की गई और यहां से लोग आए हैंडपंप बनाने के लिए, सामान अंदर से ले गए, मगर आज तक लौट के नहीं आए। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत जब सड़कें और पटरी बनाई गई, तो जब ये रोड ऊँची हुई तो ये हैंडपंप उसके अंदर चला गया, मगर अब तक यहाँ जिम्मेदारों को परवाह नहीं हुई कि हैंडपंप को बाहर निकाल कर सही कराएं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इकलौता हैंडपंप है, जब पानी नहीं आता है तो यहाँ से पानी पीने की व्यवस्था होती है, मगर अब उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद आज तक ये हैंडपंप सही नहीं हो पाया है। वहीं पन्ना लाल रोड पर रहने वाले चुन्नी लाल बताते हैं कि आज तक हैंडपंप का जो सामान लेकर सरकारी आदमी गए थे वो आज तक नहीं आए। वहीं हैंडपंप बनाने के नाम पर पाइप निकाल कर ले गए लोग आज तक पलट कर नहीं आए, जिसके कारण आज तक ये सही भी नहीं हुआ और लोगों को अब तक पानी भी नहीं मिल पाता। परेशानी यह है साहब कि इसमें पानी नहीं निकलता है था
तो दो तीन आदमी आए, बोले इसको बनाएंगे, और बनाने के नाम से उसमें से 2-3 पाइप निकाल के लेके चले गए। बोले इसको जा रहे चूड़ी बनवा के ले आएंगे और पाइप ले आएंगे, फिर से बोरिंग करेंगे। तो फिर उस तारीख के बाद आज तक आए नहीं। और यहाँ इस रोड पे कहीं हैंडपम्प कुछ नहीं है, पूरे पन्नालाल रोड पे। अब उसके बाद पानी नहीं मिलता है, लेकिन हैंडपम्प ज़मीन के अंदर चला गया, थोड़ा सा ऊपर है। ये कैसे अंदर चला गया? ये पूछा करे ने ना, सब बनाए ने। अच्छा, जो स्मार्ट सिटी की तरफ काम हुआ है। हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नी लाल है। संगम नगरी प्रयागराज में कार्यालय उप निदेशक उद्यान प्रयागराज मंडल के निदेशालय में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सुगम खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत कार्यालय गांधी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण शाखा की तरफ से संचालित मंडल एवं जनपद स्तर की प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यम विकास की योजनाओं के बारे में संक्षिप्त। संगम नगरी प्रयागराज के बालसन चौराहे पर गांधी प्रतिमा के नीचे लाल सलाम आयशा व कई संगठनों ने लखीमपुर में हुई घटना के मामले पर अब अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफा और कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन की, और साथ ही आशीष मिश्रा व अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रदर्शन करने वालों ने। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये प्रदर्शन आयशा, RYA और CPI-ML के द्वारा इस मुद्दे पर दिया जा रहा है कि जब SIT की जांच में साफ हो चुका है कि इरादतन किसानों की हत्या हुई है लखीमपुर के तुकुनिया नामक जगह पर, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान शांतिपूर्ण धरने पर जब अजय मिश्रा टेनी के सत्ता के नशे में मगरूर बेटे ने किसानों को बेरहमी से कुचला था, तब भी सब कुछ पानी की तरह साफ था। तब भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी थी, और उस समय सरकार ने यहाँ वहाँ के बहाने किए थे। और अब जबकि SIT की जांच में साफ साफ सामने आ चुका है कि आशीष मिश्रा ने बकायदा सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचल दिया था। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, उसका मंत्री पद छीना जाए। आशीष मिश्रा जो कि दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। परिचय बता दें। मेरा नाम शशांक अनिरुद्ध है, मैं आयशा इलाहाबाद यूनिट का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बालसन चौराहे पे गांधी प्रतिमा पे इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि SIT की रिपोर्ट आ चुकी है। जो लखीमपुर खीरी कांड था जिसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को बेरहमी से जीप से कुचला था, SIT की जांच में बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक पूरी तरह से साजिश थी, इसको प्लान करके किसानों को कुचला गया था। तो हमारी डिमांड है कि अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस साजिश में वो भी शामिल हैं। उन्होंने भी किसानों को धमकी दी थी। अनु यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।